पर्व एवं सांस्कृतिक समिति प्रभारी पुष्पा सोमानी का सभी को सादर जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि पूर्व में सातुड़ी तीज, बछबारस और ऋषि पंचमी की मारवाड़ी भाषा में कहानी प्रेषित की गई थी। राष्ट्रीय संगठन की बहनों द्वारा सराहना भी समिति को मिली है। आगामी हमारा विशेष पर्व करवा चौथ की कहानी भी वही जानी पहचानी रीना डाट की मधुर आवाज एवं विनीता नोवाल की एडिटिंग के साथ प्रस्तुत है। राम राम सा राष्ट्रीय पर्व और सांस्कृतिक समिति री ओरू आप सबने करवा चौथ पर्व री घणी घणी शुभकामनाएं। काती महीने री कृष्ण चतुर्थी ने आपरे सुहाग री लंबी आयु री मंगल कामना वास्ते करवा चौथ रो व्रत राख्यो जावे। आप सबरी सुविधा रे वास्ते पूजा में सुनी जाने वाली हैं कहानियां प्रस्तुत है और माना चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो तो आपने लिंक सेव करन री ढूंढन री भी जरूरत नहीं है। मोबाइल तो हर टाइम सबरे हाथ में नहीं रहे है। इन चैनल माथे आपने जब चाहो हिंदी और मारवाड़ी दोनों भाषा में कहानियाँ मिली। साथ ही साथ आपने मानई चैनल पर गीता रामायण भी सरल अर्थ के साथ मिलेला। तो अब आप सब 16 श्रृंगार कर विधि विधान पूजा कर ली तो ले गजानन जी रो राम आप कहानियाँ शुरू करा। आखा हाथ में ले लियो और हुंकारा बढ़ता रीजो सा। सब पहली करवा चौथ माता री कहानी सुना। एक साहूकार हो, उनके 7 छोरा और एक छोरी हुई। सबरो ब्याह हो गयो हो। ब्याह रे बाद छोरी आपरे पियर आयोड़ी हुई। कार्तिक महीनो आयो और करवा चौथ रो दिन आयो तो सेठानी बुआ और छोरी समेत है आपरा सुहागरी लंबी आयु रे वास्ते करवा चौथ रो व्रत रखियो। रात हुई और जब साहूकार छोरा घरे आया तो बोलिया आजा बहन जी मिला। तो वह छोरी बोली मारे तो आज व्रत है, चंद्रमा रा दर्शन करूला उनके बाद ही जी मिला। पूरा दिन भूखी रही तो बहन रो मुंडो उतर गयो। बाया हूँ देखियो नहीं गयो तो एक बाई दीपक लियो, एक चालनी लियो और डूंगर पर चढ़ पेड़ रे पाछे चालनी में दीपक री रोशनी करी तो चौथ रो चंद्रमा जड़ो दिखन लाग गयो। तो सगला भाई बोलिया देख ले बहन चांद उग गयो, अरग दे दे। तो ननद भाभिया हूँ बोली आओ भाभी सा आपा चांद ने अरग दे दिया। तो भाभिया बोली बाई सा तो मानो चांद नहीं उग्यो है, आप रो ही उग्यो है। तो वह तो चांद ने अरग दे दियो पण जुई जिम्बा लागी। पहले ही गासा में बाल आयो, दूजा में छींक आएगी और तीजा गासा में उनके पति रे बीमारी रो समाचार आयो। माँ बेटी ने विदा देवन लागी तो काला और धोला गाबा निकलिया। माँ उनने एक सोनारी मोर दी और बोली जो भी गिला में मिले पगा लागती जाइजे और जो भी थने अमर सुहागरो आशीर्वाद देवे उनरे या मोर दे दीजिए। वायडो ही करो पर पूरा रास्ता में कोई उनने सुहागरो आशीर्वाद नहीं दिए। घरे आई तो पालना में जेठूती सूवती उनरे पगा लागी तो जेठूती बोलियो सदा सुहागन रीजो। वह उनने वह मोहर दे दी। आगे जार देखे तो उनरो बींद मृत पड़ियो हो। लोग उनने ले जावन ला गया तो वह ले जावन देवे कौन है। हैंग परेशान हो गया और गांव वाला बोलिया कि अबे कई करा। तो सब विचार करियो और गांव रे बारे एक झोपड़ी बना दोनों ने बठे ही छोड़ दिया। सासू जी बचोड़े भोजन उनरे वास्ते भिजवा देता और तो पूरा मन पति रे शरीर की सेवा करती। यूँ करता करता घना ही दिन बीत गया। मंगसरो महीनो आयो और चौथ माता प्रकट हुई। वह चौथ माता रे पग पकड़िया, हे चौथ माता मारे सुहागरी रक्षा करो। तो चौथ माता बोली हे पापनी दुश्मनी खांडा मांडा व्रत करनी, चालनी में चांद उगावनी, थने किन बात रो सुहाग दूँ। वह बोली आप जो भी कहो जो मैं हूँ पर मारो सुहाग तो आपने देना ही पड़ेला। तो चौथ माता बोली हे पापनी दुश्मनी मारा पग छोड़, मारी बड़ी बहन बैसाखरी चौथ आवे उनरा पग पकड़ जे। बैसाखरी चौथ आई तो उनरा पग पकड़िया तो वह विनती करी कि चौथ माता मारो सुहाग तो आपने देवनो पड़ेलो। तो चौथ माता बोली भादवारी चौथ मातारा पग पकड़ जे। यूँ करता करता भादवारी चौथ माता आई और वह पग पकड़िया तो विनती करी तो भादवारी चौथ माता बोली थारे से करवा चौथ माता कुपित है तो उनरा पग पकड़ जे। थोड़ा दिन बाद कातिरो महीनो आयो। कृष्ण चौथ रे दिन गाड़ा गोबर में लिपटोड़ी रमक झमक करती चौथ माता आई और वह चौथ माता रा पग पकड़िया और बोली हे करवा चौथ माता मार से गलती होगी, मारी भूल ने क्षमा कर दो और मारा सुहाग मने पाछो दे दो। तो चौथ माता ने दया आएगी
उनरी भक्तियों प्रसन्न हो चौथ माता आँखें सु काजल, नखा सु मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालियो, इन छोटी उंगलियों अमृत रो छीटो दियो और उनरो पति तो उठने बैठ गयो और बोलियो एड़ी कैडी नींद आई मने तो वो बोली एड़ी नींद तो आपड़ा बैरी दुश्मन ने भी नहीं आवे। फिर वह हैंग बात उनरे धनी ने बताई। वह जब उनरे ननद भोजन देवन वास्ते आई तो देखियो भाई तो पुनर्जीवित हो गयो और दौड़ी दौड़ी सब घर वाला ने गांव वाला ने ले आई। वह हैंग बात सबने बताई और उनरे सासू जी से बोलियो करवा चौथ माता री कृपाऊं आपरो बेटो पुनर्जीवित हो गयो है। हैंग चौथ माता और विनायक माता री पूजा करी, माँ के पग पड़या, हे चौथ माता जड़ी उनरे बींद्री रक्षा करिए वैसी सब पर करजो, कहानी कहन वाला सुनन वाला और हुंकारा भरता सब पर आपकी कृपा राखजो, खोटी री खरी अधूरी री पूरी, बोलो चौथ माता री जय। एक साहूकार हो, उनरे एक बेटो और बुई। साहूकार घणो ही धन हो, बाप दादा री कमाई हुई तो सब आराम हो रहता। बहू जब भी बाहर जाती पड़ोसन पूछती बहू कई खायो तो वह बोलती वही बासी कुसी। एक दिन उनरो धनी यह बात सुन ली तो वह अपनी माँ ने बोलियो माँ आज घना ही सारा पकवान और 56 भोग बनावजो। माँ बोली वाह बेटा आपरे कई कमी है, तू कहवे तो बना लिया। भोजन बनायो, सब साथ में जीमियो। फिर जीम चूट जब बहू बांधने गई तो पड़ोसन पूछियो बहू कई जीमियो तो वह बोली वही बासी खुशी। तो उनरो धनी पूछियो आपा सब साथ पकवान जीमिया और तू बोले बासी खुशी। तो उनरे धनी ने बोली आप रो कमायो नहीं, आप रे पिताजी रे कमायो नहीं तो बासी खुशी हुयो ना। बस उनरे ये बात लाग गई। सुबह उठते ही वो माँ ने बोलियो माँ मैं काम करने वास्ते परदेश जाऊँ। माँ उनने समझायो बेटा आपने घणो ही धन है, आगे लेवे प्याचो फर है, तने परदेश जाने की कई जरूरत है। पर वो नहीं मानियो। उनरे परदेश गया 12 बरस हो गया। उनरी लुगाई पीछे 4 चौथ रो व्रत करती। सासू जी उन्हें 4 पहर रो भोजन देता तो वह कई करती, एक पहर रो भोजन बामनी ने देती, एक पहर रो गाया ने ग्वाल ने खिला देती, एक पहर रो उठाने में गाड़ देती और चौथे पैर रो रात्रि में चंद्रमा ने अर्घ दे और चंद्रमा का दर्शन कर खुद जीम देती। चौथ माता रो व्रत करता करता उन्हें घना ही बरस हो गया। एक दिन चौथ माता विनायक जी विचार करन लाग गया इनरो सत आपा नहीं राखा तो कलयुग में आपा ने कौन पूजेला। वी रात्रि चौथ माता उनरे धनी रे सपना में आई और बोली अब तू घर जा, थारी लुगाई थने याद करे। वो बोलियो मारे अठे तो घणो ही काम उलझोड़ो है, किकर जाऊँ। चौथ माता बोली सुबह चौथ माता विनायक जी रो नाम लेर दीपक जो लीजे, लेवाड़ा ले जाई देवाड़ा दे जाई। वो ऐड ही करियो। देखता ही देखता उनरो सब काम सिमट गयो तो वो घर रे वास्ते निकलियो। गीला में एक बूढ़ो नाग जलन वास्ते जा रही हो। उनने वो छिटक दियो तो नाग बोलियो मैं तुम्हारी योनि पूरी करन वास्ते जा रही हो, तू मैंने छिटक दियो अब मैं थने डसूला। वो बोलियो मारा घर वाला मैंने 12 बरसों मिलने बार देख रिया है, एक बार मैंने घर जावन दे पछे तू मैंने डस लीजिए। वो सांप ने वचन दे उदास मनु घर पहुंचे। उनरे अनमनो देख रूपी लुगाई पूछन लागी कई बात हुई तो वो हैंग बात आपरी लुगाई ने बताई। लुगाई थोड़ी चतरी, वह एक सीढ़ी माथे बालू रेत बिछा दी, दूजी माथे दूध रो कटोरो रखियो, तीजी माथे पानी रो कटोरो राख्यो, चौथी माथे अबीर गुलाल बिछा दी, पांचवी माथे फूल, छठी माथे गादी गलीचा बिछाया और 7वीं माथे नमक रो कटोरो मेलियो। आधी रात हुई, फुफकार तो वो नाग आयो, रेत मीने लौटियो, दूध पियो, अबीर गुलाल में लौटियो और सोचो सेठ जी री बहू जतन तो घना ही करया पर कई करूँ बचना में बंधोड़ियो हूँ, रसूला तो सही। 7वीं सीढ़ी पर नमक में लौटियो और बोलियो सेठ जी रो नमक खायो है, नमक हरामी नहीं करूँ पर कई करूँ बचना में बंधोड़ियो हूँ, रसूला तो सही। ऊपर उनरे कमरा मीने आयो तो चौथ माता विनायक जी बोलिया इनरो संकट नहीं काटाला तो आपा ने कौन मानेला। तो चौथ माता ढाल बनी, विनायक जी तरवार और जो ही नाग आयो उनरा 2 टुकड़ा कर दिया। तो नागरी पूछ उन छोरे रे जूते मीने घुस गई, बोली जूता पैरी तो उन टाइम आपा इन्हें डसल। तो चीटिया सोचियो कि या लुगाई रोज आपा ने कसार डालती, इनरे सुहागरी रक्षा तो करनी चाहिए। तो चीटिया उन पूछ ने थोथी कर दी और उनरो संकट मेट लिया। सुबह उठन में देर हुई तो ननद उठावन आई तो देखियो हर जगह खून ही खून हो रही है। वह चिल्लाई कोई मारे भाई भाभी सा ने मार दियो। तो वे उठ न आया। वह बोली भाई सा
आपना बैरी दुश्मन मरिया है। तो वो बेटो पूछियो मारे जावन रे बाद कोई धर्म पुण्य रो काम कोई करियो कई। माँ बोली मैं तो कहीं नहीं करियो। तो वह बोली मैं चौथ माता रो व्रत करती। तो सासू जी बोलिया हूँ झूठ बोले, 4 टाइम भोजन मैं देवती की कर व्रत करया। तो वह बोली एक पैर तो ब्राह्मणी ने देती। ब्राह्मणी ने पूछो तो वह बोली हाँ देती। एक पैर उठाने में गाड़ती, वह दिखाया तो देखा सोनारा चक्कर हो गया। एक पैर गायारा ग्वाल ने देती, तो उनने पूछो तो फेफ का फूल खिलिया। और रात ने चंद्रमा ने अर्घ देन व्रत खोलती। सासू जी बहू के पग पड़न ला गया। तो वह बोली नहीं सासू जी, आपा सब चौथ माता विनायक जी के पगा लागा वाणी पूजा करा। हे चौथ माता जड़ी उन पर कृपा करी है, सब पर करजो, खोटी री खरी अधूरी री पूरी, बोलो चौथ माता री जय। गणेश जी री कथा। एक समय री बात है, गणेश जी बालक रो रूप धर धरती पर आया और चमचा में दूध और चुटकी में चावल लेन गांव में सबने कहवन ला गया कोई मारे खीर बना दो। सब गांव वालों बालक जान गणेश जी रो मजाक बनावन ला गया और गणेश जी पर हंसन ला गया कि इतना सा दूध रे भी कोई खीर बने। बटे एक बूढ़ी डोकरी उनरी झोपड़ी रे आगे बैठी। वह बोली ला बेटा मैं बना दो थारे खीर। और उनरी झोपड़ी में जो सबसे छोटो बर्तन हो वह उनमें खीर चढ़ा दी। तो गणेश जी बोलिया माई बड़ा बर्तन में खीर चढ़ाओ आप तो। वह मन में विचार करन लाग्यो टाबर है जिद करन लाग्यो है तो कोई बात को नहीं मारे कहीं जावे बड़ा बर्तन में चढ़ा दूं। वह पड़ोसिया से बड़ो बर्तन लेन आई, उनमें खीर चढ़ा दी। खीर तो उफन उफन वो बर्तन भी भर गयो। तो गणेश जी बोलिया माई पूरा गांव में नौतो दे दो। वह दौड़ी दौड़ी गांव में नौतो देवन वास्ते गई तो सब उनको मजाक बनावन ला गया कि खुदरे वास्ते तो खावन ने कहीं है नहीं और गांव ने जिमाई और गांव में नौतन देवन ने आई है डोकरी। पर सब सोचो चलो बुढ़िया री ठिठोली कर ले वहां चाला तो सही। बटे पीछे उनरी बहु सोचियो पूरा गांव जीवन वास्ते आई तो खीर बचेला ही नहीं तो मैं तो पहले ही जीम लूं। और वह कटोरा में खीर लेन दरवाजा री ओट में खड़ी होगी और जय वो गणेश जी महाराज आप रे भोग लाग जो और झटपट खीर पी ली। और अठे सब गांव वाला भी आया और पेट भर खूब खीर जीमी तो भी खीर तो झूक के जूही पड़ी। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी गणेश जी रे पास पहुंची और बोली सब गांव वाला भी जीम गया, चाल बेटा अब आपा भी जीम लिया। तो गणेश जी बोलिया मैं तो जीम लियो माई, आपरी बहू मारे तो भोग लगा दियो आप जीम लो। बुढ़िया बोली खीर तो झूके जू ही पड़ी है बेटा, अब मैं ऊंडो कई करूं। तो गणेश जी बोलिया खड्डो खोद न उनमें खीर डाल दो। बुढ़िया एड़ो ही करियो। जाता जाता गणेश जी उनरी झोपड़ी पर लात मार गया। अगला दिन वह उठी तो देखियो उनरे खीर के गड्ढा में तो सोनारा चक्कर हो गया, झोपड़ी की जगह महल हो गयो, रिद्धि सिद्धि खूब धन धान हो गयो। हे गणेश जी महाराज उन बुढ़िया पर कृपा करी है, वैसी सब पर करजो, खोटी री खरी अधूरी री पूरी, बोलो गणेश जी महाराज री जय। चंद्रमा री कथा। एक समय किन्नी नगर में एक सेठ जी रहता। सेठ जी रे 4 बुआई, चारों ही गर्भवती ही। सेठानी जी 4 ही बहुआरों खूब ध्यान रखती। एक बार पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो। सेठानी जी बुआ ने समझायो आज चंद्र दर्शन नहीं करना है। सगली बोली ठीक है सासू जी, पर छोट की बहू थोड़ी चंचल स्वभाव रही। वह मन में सोचने लागी देखो तो सही ग्रहण को चंद्रमा देखे कैसे है। वह चंद्रमा रा दर्शन कर आई। समय रे साथ ही 4 ही बुआरे संतान हुई। 3 बहुआरी संतान तो बहुत ही पुत्रहीनशील हुई, पर छोट की बहू रे कमजोर और सांवली हुई। तो सेठानी जी मन में विचार करन ला गया मैं तो 4 ही बहुआरे बराबर ध्यान राख्यो, पर जे छोट की बहू रे संतान एड़ी की करूँ। छोट की बहू ने भी आपरी भूल रो ध्यान पड़ी तो वह सगली बात साची साची आपरे सासू जी ने बताई। तब सासू जी उनने समझायो ई कारण आज भी पूजा रे बाद गर्भवती लुगाया चंद्रदेव रे अरद नहीं देवे। सासू जी बहू ने क्यों बहू चंद्र भगवान क्षमा मांगो और विनती करो आगे जो भी संतान हो चंद्रदेव जैडी ही पूट रही हो। बहू चंद्रायण रो व्रत करियो तब उनरे भी चंद्रदेव री कृपाऊं अगली संतान शील और पूट रही हुई। बोलो चंद्रदेव री जय। तुलसी जी री कथा।
एक समय री बात है, एक बुढ़िया रोज पूजा पाठ करती, तुलसी छींचती और बोलती, हे तुलसी माता, सत की दाता, पीतम्बर री साड़ी दीजे, मीठा मीठा भात दीजे, बैकुंठारो वास दीजे, चटके चाल दीजे, फट से मोत दीजे, चंदन री चौखट दीजे, 11 दिन दीजे, राम लक्ष्मण री खान दीजे, सीता जी रो चाल चलावो दीजे। ये बात सुन तुलसी जी सुकल आ गया। एक बार भगवान विष्णु वठो निकल गया। सब जाना ही जय, तुलसी जी भगवान जी ने विशेष प्रिय है। तुलसी जी ने सूख तो देख भगवान पूछियो, आप ऐडी सूखी सूखी क्यों हो रही हो? तो तुलसी जी भगवान ने हैंग बात बता दी और बोलिया, भगवान डोकरी में सब दे दूं पर आपरी खान की कर दूं। तो भगवान हंसिया और बोलिया, तुलसी जी आप तो कोई चिंता मत करो, आप तो फलो फूलो। थोड़ा दिन निकल गया। एक दिन उन बुढ़ियारी मृत्यु हुई। सब उन्हें ले जावन ला गया, पर वह तो हिले ही नहीं, चट्टान जड़ी भारी वेगी। उन्हीं समय भगवान बालक रो रूप धर लक्ष्मण जी और सीता जी रे आते वठे आए। भगवान बोलिया, आप सब हटो, मैं बुढ़िया ने उठावा। सब हंसन ला गया कि बड़ा बड़ा तो थाक गया, अब ये बालक बुढ़िया ने उठाई। तो भगवान बोलिया, बुढ़िया रे कान में मैं एक बात कहवन दो, बुढ़िया उठ जावेला। सब जना बोलिया, कर ले बेटा, तू भी आपने मन की करके देख ले। भगवान बुढ़िया रे कार के मीने जार बोलिया, बुढ़िया माई तू सींची तुलसा उद्धार करा थारो, अड़वा ले गड़वा ले, पीतम्बर री साड़ी ले, मीठा मीठा भात ले, बेकुंठारो वास ले, चंदन री चौकी ले, राम लक्ष्मण री खांद ले। या बात सुनता ही बुढ़िया तो हल्की वेगी। भगवान उन्हें आंगली लगाई और कांधा पे उठा लियो और मोक्ष दियो। सीता जी उनरो चाल चलावो कियो और भगवान वापस आपरे धाम पधार गया। हे तुलसी माता, उन बुढ़िया ने मोक्ष दिलायो, वेड़ो सब ने दिला जो, सुख समृद्धि दीजो। बोलो तुलसी माता री जय। आड़ी बाड़ी, आड़ी बाड़ी सोनारी वाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी। कान कुंवारी काई पूजे, 33 करोड़ देवी देवताओं री वाड़ी पूजे। वाड़ी पूजे कई हुए, अन्न हुए, धन हुए, लाभ हुए, लक्ष्मी हुए, साईं जी रो राज हुए, पोता रो परिवार हुए। पोता बो रांधी राबड़ी, दोयता बो रांधी खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेके आई, आ बाप कठ कहवे, आंबोलियारी डाल कहवे, सरवरियारी पाल कहवे, तुलसी रे क्यारे कहवे, आ बाप कैन कई करे। 6 सेर का लाडू करे, एक गाया का ग्वाल न देवे, एक हर की पेड़िया रखे, एक रमता बालक न देवे, एक आवती पनिहारिन न देवे, एक तुलसी का क्यारा मेले, एक खाई न व्रत करे। खाव जे करम को, बाट जे धर्म को, आ माता आहार दे, खाटी मोली छाछ दे, गलियोड़ा में घी दे, तलोड़ी में तेल दे। आपने घर को धर्म बढ़ावे, वात मांगू विश्राम मांगू, मांगू सहेलियों का साथ, लाडू पेड़ा लापसी, जीमो द्वारिका नाथ। लपसी तपसीरी कथा। एक लपसी हो और एक तपसी हो। तपसी तो भगवान री तपस्या करतो और लपसी सवा शेर री लापसी बनावतो न भगवान रे भोग लगावतो और रोज झीमतो। एक दिन दोनों लड़न ला गया। लपसी बोलियो मैं बड़ो और तपसी बोलियो मैं बड़ो। इतने में नारद मुनि आया और पूछियो दोनों लड़ो क्यों? तो दोनों आपरी आपरी बात बताई। तब नारद मुनि खेल रचायो। दोनों रे सामने 1.25 करोड़ मूंदियो राखियो। लपसी तो लपसी जीम सो गयो, पर तपसी आँख खोल देखियो मूंदियो पड़ियो है। वो झट घोड़ा रे नीचे दाब लियो। नारद जी सब देख लियो। आया और बोलिया तपसी घोड़ो उठा। घोड़ा उठाते ही मूंदियो चमकियो। नारद जी बोलिया थारे मन में लालच आएगी, थारी तपस्या भंग होएगी, इलिए आज ऊ लपसी बड़ो है। तो तपसी बोलियो महाराज मारी तपस्या रो फल कीकर मिलेला? तो नारद जी बोलिया काती मीना में कहानी कह, थारी कहानी नहीं कहवे तो फल थारे मिलेला। रोटी बना बाटियों नहीं बनावे, कांची देर कसनो नहीं देवे, ब्राह्मण जिमार दक्षिणा नहीं देवे, दिया से दियो जलावे, वो सब फल थारे मिलेला। बोलो लूमिया बाबजी री जय।